अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं सबीहा तबस्सुम और आप देख रहे हैं अम्बेडकर उर्दू न्यूज़। सबसे पहले पेश हैं सुर्खियाँ। वजीर बल्दी नज़्म नसक के तारक रामाराव के हाथों एलिवेटेड एक्सप्रेस कॉरिडोर का संग बुनियाद। सिर्फ 23 सेकंड में कोरोना की रिपोर्ट देने वाला रैपिड टेस्ट किट। मुल्क में कोरोना वायरस का रिकॉर्ड 49,310 से जायद नए केसेस, अमवात की तादाद बढ़कर 30,601 हुई। और कोरोना का असर, अमेरिका में बेरोजगारी भत्ते के लिए मजीद 4 लाख दरखास्तें दाखिल। और अब खबरों की तफसील। वजीर बल्दी नज़्म नसक तारक रामाराव ने आज मलकपेट असम्बली हल्के में नलगुंडा चौराहे से ओवैसी हॉस्पिटल तक 3 किलोमीटर तवील भारी फ्लाईओवर के कामों का संग बुनियाद रखा। इस मौके पर रियासती उज़रा मोहम्मद महमूद अली, टी श्रीनिवास रादो, रुकने पार्लियामेंट सदर मजलिस बैरिस्टर सदुद्दीन ओवैसी, रुकने असम्बली अहमद बलाला, GHMC के मेयर बी राम मोहन, कमिश्नर लोकेश कुमार और दीगर मौजूद थे। संग बुनियाद रखने के बाद तारक रामाराव ने कहा कि ये फ्लाई ओवर को 523 करोड़ रुपये में तामीर किया जाएगा, जिससे नलगुंडा चौराहा, चंचलगुड़ा, IAS सदन, संतोष नगर और ओवैसी हॉस्पिटल के जंक्शन पर ट्रैफिक का बहाव कम होगा। इसके अलावा चंद्रायन गुट्टा और चंपापेट इलाकों से आने वाली ट्रैफिक की मुश्किलात दूर होंगी। इस प्रोजेक्ट की तकमील 24 माह में होगी, जिसमें 2.580 किलोमीटर प्रति मिनट पर होंगे। ये 4 लेन का फ्लाई ओवर होगा। उसकी तामीर से नलगोंडा चौराहे से ओवैसी जंक्शन तक ट्रैफिक की मुश्किलात नहीं होगी। चंपापेट, चंद्रायन गुट्टे की सिम जाने वाली गाड़ियों को जाने के लिए कम वक्त लगेगा। इस रूट पर सन 2015 में किए गए सर्वे में कहा गया था कि रोजाना इस रूट पर 70,576 गाड़ियां चलाई जाती हैं। ताहम 2035 तक ये तादाद 2 लाख से जायद गाड़ियों की हो जाएगी। तेलंगाना हुकूमत ने ओपन स्कूल के SSC और इंटरमीडिएट के तुलबा को भी कामयाब करार दे दिया है। इस सिलसिले में महकमे तालीम ने अहकामात जारी कर दिए हैं। तमाम तुलबा जो अप्रैल मई के इम्तिहानात में शिरकत के लिए नाम रजिस्टर करवा चुके थे, उन तमाम को हर मजमून में 35% नशानात के साथ कामयाब करार दिया गया है। हुकूमत के इस फैसले से ओपन SSC और इंटरमीडिएट के 72,000 तुलबा को फायदा होगा। कोरोना का असर बकरों की मंडियों पर भी देखा जा रहा है। मुल्क के कई बड़े शहरों में ईद उल अजहा से 1 हफ्ता कबल ही बकरों की मंडियां लगाई जाती थीं। ताहम जारिया साल अभी तक बड़े शहरों में बकरों की मंडियां नहीं लगी हैं। ऐसे में मुंबई, हैदराबाद बेशुमार मुल्क के कई बड़े शहरों में ताजरीन की जानिब से ऑनलाइन बकरों की फरोख्त शुरू कर दी गई है। ताजरीन का कहना है कि ऑर्डर देने पर उनके घर बकरे पहुंचाए जाएंगे। मुंबई के जोगेश्वरी से ताल्लुक रखने वाले ताजिर ने बकरों की ऑनलाइन फरोख्त का ऐलान किया है। एक और ताजिर वसीम का कहना है कि ऑनलाइन पर बकरों की तस्वीर देखकर गाहक जो बकरा पसंद करेगा उसे उनके घर पहुंचाया जाएगा। जैसा पार्टी ऑनलाइन बकरे का फोटो भेजते हैं, हम लोग फोटो चॉइस करती है पार्टी। फोटो में उनको समझ में नहीं आता है तो 1 या 2 घर के आदमी आते हैं, वो देख के चले जाते हैं। फिर उनको हम लोग बताओ घर पे डिलीवरी देते हैं बकरे की। घर पे बकरा चेक करा के उनको दे के जैसे 1 आधे घंटे का टाइम लेते हैं। तो टाइम में टेम्पो हमारी हायर की हुई है, 3-4 टेम्पो की टीम है हमारी, और टीम बकरे लेके जाती है, उनके घर पे पहुंचा के चेक करा के फिर दी जाती है। मुल्क में आलमी वबा कोरोना वायरस के हालात दिन ब दिन बदतर होते जा रहे हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान रिकॉर्ड 49,310 नए केसेस सामने आए हैं, जिससे मुतासिरा अफराद की मजमूई तादाद 12.88 लाख हो गई है। हालांकि इस अरसे में राहत की बात यह रही है कि एक दिन में ज्यादा से ज्यादा 34,602 मरीज शिफायाब हुए हैं। मरकजी वजारत सेहत की जानिब से जुमा को जारी ताज़ा तरीन एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक वायरस से शिफायाब होने वाले अफराद की तादाद 8,17,209 हो गई है। मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 34,602 मरीज कोरोना वायरस से ठीक हुए हैं और उसी अरसे के दौरान वायरस के रिकॉर्ड 49,310 नए केसेस से मुतासिरा अफराद की मजमूई तादाद 12,87,945 हो गई है और 740 मरीजों की अमवात के साथ हलाक शुदगान की मजमूई तादाद बढ़कर 30,601 हो गई है। इस वक्त मुल्क में कोरोना वायरस के 4,24,167 फ़ाल केसेस हैं।
राजस्थान के वजीर आला अशोक गहलोत अपनी हुकूमत की अक्सरियत साबित करने के मामले में आज अराकीन असम्बली के साथ राजभवन पहुंचे। इस दौरान अशोक गहलोत खीमे ने ऐलान कर दिया है कि गवर्नर की जानिब से असम्बली सेशन चलाए जाने तक धरना जारी रहेगा। राजभवन पहुंचने के बाद कांग्रेस और आजाद अराकीन असम्बली समाजी फासले पर अमल करते हुए राजभवन के अहाते में बैठ गए। तमाम अराकीन असम्बली ने वजीर आला अशोक गहलोत की हिमायत और मरकजी हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की। फैसले के बाद में हमने माननीय राज्यपाल महोदय को कल पत्र भेज के रिक्वेस्ट करी कि हम चाहते हैं कि असेंबली के सेशन बुलाएं और उसके अंदर डिस्कशन करें सारी पॉलिटिकल सिचुएशन को भी, कोरोना को भी और लॉकडाउन के बाद में जो स्थिति बनी है आर्थिक रूप से उसको भी। हमें उम्मीद थी कि रात को ही वो आदेश जारी कर देंगे असेंबली बुलाने के। रात भर इंतजार किया पर अभी तक कोई जवाब नहीं आया उनका। ये हमारे समझ के परे है। सिंपल प्रोसेस जो अपनाया जाता है और गवर्नर साहब को आदेश देना ही पड़ता है, उसको रोकने कोई कारण नहीं है। हमारा मानना है कि ऊपर से दबाव के कारण से मजबूरी में वो अभी असेंबली बुलाने के लिए निर्देश नहीं दे रहे हैं। इस बात का हमें बहुत दुख है। जब हम फ्लोर पे रहना चाहते हैं, एक तरफ तो मांग की जा रही थी विपक्षी पार्टियों द्वारा भी, जुडिशरी के अंदर भी चर्चा हो रही थी, भाई आप असेंबली फ्लोर क्यों नहीं टच कराते हो, असेंबली में क्यों नहीं आते हैं। दिल्ली के कोविड केयर सेंटर में 14 साल लड़की की इस्मत रेजी की कोशिश का शर्मनाक वाकया पेश आया। छतरपुर को कोविड केयर सेंटर में नाबालिग लड़की और उसके अरकान खानदान को कोरोना के शुबे में रखा गया था। ताखिर से मौसूला इत्तलात के मुताबिक 15 जुलाई को उसी सेंटर में रहने वाले 19 साल कोरोना से मुतासिर नौजवान ने उस वक्त लड़की की इस्मत रेजी करने की कोशिश की जब वो बाथरूम गई हुई थी और नौजवान का दोस्त इस मंजर को सेल फोन में कैद कर रहा था। लड़की की शिकायत पर नौजवान और उसके दोस्त के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। अयोध्या में राम मंदिर की तामीराती कामों से मुताल्लिक भूमि पूजा रोकने के लिए दाखिल की गई दरखास्त को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुस्तरद कर दिया। मुंबई से ताल्लुक रखने वाले साकेत गोखले ने मफाद आमला के तहत एक दरखास्त दाखिल करते हुए कहा था कि उस तकरीब में 300 शुरा को मदऊ किया गया है, जिससे कोरोना को फैलाव से रोकने के लिए मरकज की जानिब से जारी करदा कवायद की खिलाफ वर्जी होती है। अदालत ने दरखास्त पर समाअत के बाद ये कहते हुए उसे मुस्तरद कर दिया कि दरखास्त में कवायद की खिलाफ वर्जी के मुनासिब सबूत नहीं है, जिसकी वजह से उस मामले में अदालत मुदाखलत नहीं कर सकती है। सिर्फ 30 सेकंड में कोरोना वायरस के मर्ज का पता लगाने वाले रैपिड टेस्ट के किट्स की तैयारी करने का हिंदुस्तान ने ऐलान किया है। इस्राएली साइंसदानों के ताउन से इन किट्स को तैयार किया जाएगा। दिफा और सेहत के महकमों के इस्राएली साइंसदान चंद दिन में हिंदुस्तान में किट की तैयारी के लिए आ रहे हैं। DRDO के इश्तिराक से हिंदुस्तान में तहकीक करेंगे। इस्राएली सफीर रोन माल्का ने कहा कि इस्राएली वजारत दिफा की रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम खुसूसी परवाज पर नई दिल्ली पहुंचेगी। साइंसदानों की टीम की क़यादत हिंदुस्तान के आला साइंसदान विजय राघवन करेंगे। इस्राएली साइंसदान DRDO साइंसदानों के साथ मिलकर तहकीक करेंगे। रोन ने कहा कि उन्हें इस मुश्किल वक्त के दौरान हिंदुस्तान के साथ ताउन करने पर खुशी है, जैसा पहले कभी नहीं हुआ था। उन्होंने कहा कि दोनों ममालिक एक साथ मिलकर काम करेंगे ताकि कम वक्त में पूरी दुनिया को बेहतरीन हल फ्राहम किया जा सके। उन्होंने ये भी कहा कि इस्राएली वजारत खारजा और खानगी कंपनियां चंद दिन में अतिया करदा वेंटिलेटर्स को खुसूसी तैयारों से लाएंगी। उन्होंने कहा कि इस्राएली हुकूमत ने हिंदुस्तान को वेंटिलेटर बरामद करने के लिए खुसूसी इजाजत दे दी है। आलमी इदारे सेहत के मुताबिक कोरोना के निस्फ केसेस का ताल्लुक दुनिया के सिर्फ 3 ममालिक से है। WHO ने इंतबा देते हुए कहा कि वबा में कमी वाले ममालिक एहतियात में कमी ना करें। WHO के सरबराह टेड्रोस एडहानोम ने कहा कि कोरोना का तेजी से फैलाव कुछ ममालिक में नजर आ रहा है। कोरोना के मजमूई केसेस में से 3/4 केसेस दुनिया के 10 ममालिक में हैं, जबकि कोरोना के निस्फ केसों का ताल्लुक सिर्फ 3 ममालिक से है।
इंडियन प्रीमियर लीग, जिसका क्रिकेट शायकीन को बेताबी से इंतजार है, 19 सितंबर से मुत्तहदा अरब इमारत में शुरू हो रही है। 51 दिनों तक जारी रहने वाले IPL सीजन 13 का 8 नवंबर को फाइनल खेला जाएगा। हिंदुस्तानी वक्त के मुताबिक मैचेस शाम 7:30 बजे शुरू होंगे। कोरोना की वजह से अमेरिका में रोजगार से महरूम होने वाले मजीद 14 लाख बेरोजगार अफराद ने बेरोजगारी भत्ते के लिए दरखास्तें दाखिल की हैं। कोरोना वायरस के नतीजे में बड़े पैमाने पर कारोबार बंद होने की वजह से अमेरिका में बड़ी तादाद में लोग रोजगार से महरूम हो रहे हैं। दूसरी जानिब हुक्काम का कहना है कि मरहलावार पाबंदियों में नरमी से लाखों लोग रोजगार से जुड़ चुके हैं। अमेरिका के कोविड-19 की जद में आने के बाद किसी एक हफ्ते में सबसे ज्यादा बेरोजगार भत्ते के लिए दरखास्तें मार्च में दाखिल की गई थी। अम्बेडकर उर्दू न्यूज़ के इख्तिताम से क़ब्ल दोबारा सुर्खियों पर एक नज़र। वजीर बल्दी नज़्म व नस्क़ के तारक रामाराव के हाथों एलिवेटेड एक्सप्रेस कॉरिडोर का संग बुनियाद। सिर्फ 23 सेकंड में कोरोना की रिपोर्ट देने वाला रैपिड टेस्ट किट। मुल्क में कोरोना वायरस के रिकॉर्ड 49,310 से जायद नए केसेस, अमवात की तादाद बढ़कर 30,601 हुई। और कोरोना का असर, अमेरिका में बेरोजगारी भत्ते के लिए मजीद 4 लाख दरखास्तें दाखिल। इसी के साथ ही अम्बेडकर उर्दू न्यूज़ यहीं पर इख्तिताम पजीर होती है, तो दीजिएगा सबीहा तबस्सुम को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।